Hello everyone. Today we will do question 4th of exercise 3rd A. What is said in question 4th? By what least number should the given number be divided to get a perfect square number? In each case find the number whose square is the new number. क्या कहता है वो इसमें? कहता है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा, लीस्ट में स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर कौन सा होगा जो गिवन नंबर के साथ डिवाइड होगा और वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, जो गिवन नंबर है आपके पास, सपोज करो यही है, ठीक है ना, इसको किसके साथ आप डिवाइड करोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देन आपने क्या करना है, इन ईच केस, हर एक केस में आपने क्या करना है, फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर। आपने वो नंबर ढूंढना है जो न्यू नंबर बनकर आया हमारे पास, वो किसका स्क्वायर होगा, जो न्यू नंबर है वो किसका स्क्वायर होगा, वो हमने स्क्वायर जो है वो नंबर जो है वो ढूंढना है। ठीक है, किस नंबर का वो स्क्वायर होगा, न्यू नंबर, वो हमने ढूंढना है। सो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन of fourth part. So first sum is 1575. Firstly we will make the factors by prime factorization. So 1575. So last digit is odd number. So that's why अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको डिवाइड करना, odd नंबर से, 3 से करते हैं। So 3 4 the 3 5 the 15, 3 2 the 6, 3 5 the 15। अभी देखो 3 पर जाता है 9, तो अभी हम 5 पर कर लेते हैं इसको। 5 1 the 5, जो 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, सो दैट्स वाई हमें 2 डिजिट चाहिए 5 से डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जो 5 से ग्रेटर हो, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं 0। सो 5 5 the 25, राइट। नेक्स्ट 5 पर फिर जाएगा 5 2 the 10, 5 1 the 5। अभी देखो किस पर जा रहा है ये, 3 पर, 3 7 the 21 एंड 7 1 the 7। वैसे यहाँ पर भी ये 3 पर चला जाना था, देखो 3 1 the 3, यहाँ 2 चले 3 7 3 5, फिर आगे चला जाना था उसने। चलो कोई बात नहीं, दूसरी तरह भी अगर आपने करना है तो कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अभी हम सारे फैक्टर लिख लेते हैं। देयरफॉर 1575 इज इक्वल टू 3 पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 7, राइट। अभी हम इस जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास, इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, जी लेफ्ट रह गया हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, thus to get it a perfect square it should be divided by, जो लेफ्ट रह जाता है उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है। ठीक है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 7। तो इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे, 1575 डिवाइडेड 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। ठीक है, जब आपने इसको 7 से डिवाइड किया तो वो 7 तो रिमूव हो जाना, तो ये बच गए हमारे पास। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, हम पर कर लेते हैं 1575, 7 से करो, 7 2 the 14, 1 आ गया 17, 7 2 the 14, 7 में से 4 गए 3, 5 आ गए, 7 5 the 15, सॉरी 7 5 the 35। तो ये वाला आंसर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, कॉमन रख लो स्क्वायर, 3 इंटू 5 द होल स्क्वायर, राइट। तो 3 5 द 15 द होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो नंबर आया है ये न्यू नंबर बना है हमारा, राइट। दिस इज अ न्यू नंबर। और जो हमने नंबर फाइंड करना था कि जो न्यू नंबर बनकर आया वो किसका स्क्वायर है, तो वो किसका स्क्वायर होगा, 15 का। सो राइट, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विल बी, required number will be 15. This is our answer of question first, right। यहाँ पर मैंने 3 के बाद मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, आप 3 से भी कर सकती हो।
अगर नहीं पता चलता तो मैं यहाँ पर साइड पर कर देती हूँ आपको। जैसे 1 5 7 5 को करना था, तो 3 5 दा 15, 3 2 5 आ गया था, सॉरी 5 2 5 आ गया था। फिर से 3 पर देखो, 3 1 दा 3 2 इस साइड, 3 7 आ गया यहाँ पर, 3 7 दा 21, 1 इज 3 5 दा 15। अगेन 3 पर नहीं, 3 पर नहीं, अभी 5 पर जाएगा। 5 3 दा 15, 5 5 दा 25, देन अगेन 5 पर, 5 7 दा 35, 7 1 दा 7, ऐसे करना, राइट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। सो सेकंड क्वेश्चन इज 9075। ये भी सेम ही करना है एज इट इज ही। पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 9075, हियर इज द लास्ट डिजिट इज एन ऑड नंबर, सो हम जहाँ से 3 से स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। 3 3 दा 9, 0 एज इट इज जाएगा। 3 2 दा 6, 3 5 दा 15, राइट। अभी फिर से 3 पर करके देख लें। 3 1 दा 3, 0 आ गया। नो, 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर कर लेते हैं। 5 6 दा 30, जो 2 स्मॉल बन रहा है, 0 आ गया। 5 5 दा 25, अगेन 5 पर, 5 1 सा 5, एक 1 इस साइड चला गया। 5 2 दा 10, 5 1 सा 5। अभी देखो 121 आ गया है, जे 5 पर नहीं जाएगा, जे 11 का स्क्वायर होता है, दैट्स वाई 11 पर करते हैं। 11 1 सा 11, 11 1 सा 11, देन अगेन 11 1 सा 11, राइट। अभी यहाँ पर हम सारे फैक्टर लिख लेते हैं। ये किस मेथड से आपने निकाले फैक्टर? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो क्या है हमारे फैक्टर? 9075 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5, 11 इंटू 11, राइट। So here, after grouping the factors in pairs, 3 is left out. तो हमारा जो 3 है वो लेफ्ट आउट रह गया, राइट, जिसके फैक्टर नहीं प्रॉपर पेयर नहीं बना। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो लेफ्ट रह गया उसके साथ हम डिवाइड कर देंगे। Thus, to get it a perfect square, it should be divided by 3. सो इस नंबर को अभी हम किसके साथ डिवाइड कर देंगे? 3 के साथ। सो 9075 इज इक्वल टू 3 इंटू, जो 3 से डिवाइड किया 3 तो चला गया, रिमूव हो गया, तो जहाँ पर लेफ्ट रह गया 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, राइट। ये 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आ गया 3 3 दा 9, 0 आ गया। 3 2 दा 6 एंड 3 5 दा 15। तो यहाँ पर इनका पेयर बनेंगे, स्क्वायर कर दो। 5 स्क्वायर 11 स्क्वायर, तो कॉमन स्क्वायर रख लो। 5 इंटू 11 दा होल स्क्वायर, 11 5 दा 55 आ गए, 55 दा होल स्क्वायर। तो जो ये वाला नंबर आया हमारा, ये क्या है हमारा? न्यू नंबर। दिस इज अ न्यू नंबर। और न्यू नंबर किसका स्क्वायर बन रहा है? जो हम 55 का स्क्वायर ऑफ 55। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है हमने फाइंड आउट करना, वो क्या है हमारा? 55। सो रिक्वायर्ड नंबर will be 55. This is our answer of question second. Okay. Now let's do the next question, third. 4851. So सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। 4851, देखो लास्ट डिजिट हमारा 1 है यहाँ पर, तो हम 3 से पहले करके देख लेते हैं। 3 1 सा 3, 3 6 सा 8, 3 1 सा 3 पर जा रहे हैं। सो 3 1 सा 3, 1 इस साइड है। 3 6 सा 18, 5 है यहाँ पर। 3 1 सा 3, 5 में से 3 के 2 हो गए, तो ये बन गया 21। 3 7 सा 21,
अगेन 3 पर करके देख लेते हैं। 3 5 द 15, 3 यस 3 पर जा रहे हैं। 3 5 द 15, 1 इस साइड चला गया। 3 3 द 9, 11 में से 9 गया 2 रह गए, जब 27 बन गया। 3 9 द 27, अगेन 3 पर 3 1 द 3 3 1 द 3, 2 इस साइड 3 7, नो 3 पर नहीं जाएंगे अभी, और देख लेते हैं। 5 पर भी नहीं जाएंगे, ये 7 पर करके देखते हैं इसको भी। 7 7 दा यस 7 7 दा 49, 4 इस साइड चले गए। 7 7 दा 49, ठीक है। 53 में 49 गए तो 4 बन जाए 49 बन गए। अगेन 7 पर 7 1 दा 7, अभी जाएगा 11, 11 1 दा 11। तो यहाँ पर अभी हम लिख लेते हैं जो भी फैक्टर निकाले हैं, पहले निकाले किस मेथड के वो लिखते हैं। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we found out the factors of 4 8 5 1, we got the factors 3 into 3, 7 into 7 into 11। देखो इसका भी पेयर बन गया, इसका भी। सो आफ्टर ग्रुपिंग द पेयर्स, आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स इन पेयर, 11 इज लेफ्ट आउट। सो दैट्स वाई हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, तो जो लीस्ट नंबर होगा हमारा 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं thus टू गेट a perfect square it should be divided by 11। तो जो हमारा लीस्ट नंबर था, डिवाइड किसके साथ, लीस्ट नंबर आएगा हमारा 11। सो 4 8 5 1 डिवाइडेड 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 7 इंटू 7। जब मैंने 11 से डिवाइड किया तो 11 तो रिमूव हो गया, तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया फिर, ये वाला पेयर। अभी इसको 11 से डिवाइड करते हैं, देखो कितना आता है 4 8 5 1 डिवाइडेड 11, 11 4 दा 44, 8 में से 4 के 4 5 आ गए, फिर से 11 4 दा 44, 1 आ गया 1, 11 1 दा 11। तो डिवाइड करके क्या है हमारा 4 4 1 इज इक्वल टू, ये बन गया 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, कॉमन रख लो स्क्वायर, 3 इंटू 7 दा होल स्क्वायर, 3 7 दा 21। सो जो हमारा न्यू नंबर बनकर आया है उसका वो किसका स्क्वायर है, 21 का। तो ये हमारा क्या है, न्यू नंबर, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 21 का। सो हैंस a required number will be 21 whose square is 441। this is our answer, ठीक है। this is our answer of question 3rd। now let's do the next question 4, 3388। तो इसके भी सबसे पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। 3380, last digit is 0, 0 is an even number, so let's start from a even number। डिवाइड करते हैं हम even से, 2 से करते हैं स्टार्ट। 2 1 ज़ा 2, 1 इस साइड 2 6 ज़ा 12, 1 इस साइड गया 2 9 ज़ा 18, 0 एज इट इज, राइट। नेक्स्ट इज अगेन 0 लास्ट, फिर से हम स्टार्ट करते हैं 2 से इसको डिवाइड करना। 2 8 ज़ा 16, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10। अभी देखो लास्ट डिजिट है हमारा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं इसको डिवाइड करना। 3 से करके देखते हैं। 3 2 दा 6, 2 इस साइड गए, 3 2 दा 6, नो 3 पर नहीं जा रहा है ये। 5 पर 5 1 ज़ा 5, 3 यस 5 पर जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 3 साइड 34 बन गए, 5 6 दा 30, 34 में 30 के 4 रह गए, 45 बन गया जी। 3 9 दा 40, सॉरी 5 9 दा 45। अगेन देखो
ये 5 पर जाता है, नो अभी 7 पर भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 169 13 का स्क्वायर तो 13 पर जाएगा। सो 13 1 जा 13, 3 इस साइड चले गए, 13 3 दा 39, नाउ 13 1 जा 13। ओके, तो ये फैक्टर हमने किसके मेथड से बनाए हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। So now we will write all these factors here. So 3 3 8 0, 2 into 2 into 5 into 13 into 13। पेयर बना लेते हैं अभी हम इसके। नाउ आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर्स वी हैव 5 इज 5 लेफ्ट आउट। ठीक है, 5 जो है वो लेफ्ट आउट है हमारा, तो जिसका फैक्टर नहीं बना है सो ये हमारा लीस्ट नंबर होगा, जिसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू गेट इट परफेक्ट स्क्वायर it should be divided by the least number 5, right? तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे now we will write 3 3 8 0 divided by 5. So now 2 into 2 and 13 into 13। जब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 तो रिमूव हो गया क्योंकि 1 आ जाएगा, तो वो हम लिखते नहीं, जस्ट जो फैक्टर रह जाते हैं वो लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 5 से डिवाइड किया तो देखो क्या आता है आपके पास, 5 6 था 30, 3 इस साइड चले गए और यहाँ पर कर लेते हैं 3 3 8 0, 5 6 था 30, 3 आगे 8, 5 7 था 35, 8 में से 5 गए 3, ऊपर से आगे 0, 5 6 था 30। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6 7 6 इज इक्वल टू, इनका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, कॉमन रख लो स्क्वायर, 2 इंटू 13 द होल स्क्वायर, 2 इंटू 13 कितना होता है 26 द होल स्क्वायर। तो ये नंबर आया हमारा क्या है, न्यू नंबर। तो न्यू नंबर किसका स्क्वायर है, 26 का। ठीक है, न्यू नंबर आया क्या है हमारा 676। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा वो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 26। दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4th। नाउ लेट्स डू द 5th क्वेश्चन। हियर इज 4500। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं 4500 के। लास्ट डिजिट हमारा 0 है, 0 इज एन इवन नंबर तो 2 पर जाएगा पहले, 2 to the 4, 2 to the 4, 1 is side, 2 5 the 10, 0 अगेन 2 पर, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 to the 4, 2 5 the 10। अभी लास्ट डिजिट ऑड है तो 2 पर नहीं जाएगा तो ऑड नंबर पर ही जाएगा या इवन नंबर पर नहीं जाएगा। 3 से करके देख लो, 3 3 था 9, 2 इस साइड 3, यस 3 पर जा रहा है, 3 3 था 9, 2 इस साइड 3 7 था 21, 1 इस साइड चल गया, 3 5 था 15। नाउ अभी हम फिर से 3 पर जाते हैं, 3 1 था 3, 3 2 था 6, 3 5 था 15। अभी ये 3 पर नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 पर, 5 2 था 10, 2 इस साइड 5 5 था 25, अगेन 5 पर, 5 5 था 25, अगेन 5 1 था 5। ये आ गए हमारे फैक्टर्स। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। नाउ वी विल राइट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन therefore 4500 is equal to 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5 into 5। वे हम इसके ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2 into 2 ये भी ग्रुपिंग बन गई, इसकी भी, तो 5 रह गया हमारा लेफ्ट। सो आफ्टर ग्रुपिंग द
factors in pairs, we have 5 left out. Okay, so that's why we have to divide it by 5. So to get it perfect square, it should be divided by 5. 4500 divided 5. Now 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5. जब मैंने इसको इसके साथ डिवाइड है, ये 5 रिमूव हो जाएगा, जो आपके पेयर हैं वो ये बचेंगे बस. ठीक है, ये लेफ्ट रह जाएंगे अभी. तो अभी हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसको 5 से डिवाइड. 5 9 था 45, जीरोस आ गए साथ में एज इट इज. तो ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर. तो इसको आप लिखोगे कैसे? कॉमन रख लो पहले स्क्वायर. 2 इंटू 3 इंटू 5 द होल स्क्वायर. देखो 2 6 3 द 6, 6 5 द 30, 30 द होल स्क्वायर. राइट. सो 900 क्या है हमारा? न्यू नंबर. न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा फिर? 30 का. राइट. स्क्वायर ऑफ 30. स्क्वायर ऑफ 30 क्या है हमारा? 900. ये हमारा क्या है? न्यू नंबर. सो रिक्वायर्ड नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था कि न्यू नंबर जो गिवन नंबर है जो उसके बाद न्यू नंबर बनकर आता है वो किसका स्क्वायर बन रहा है? 30 का. सो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 30. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 5th. Right. Now let's do the next question 6. 7776. So firstly we will meet the factors of this number. 7776. Last digit is an even number, so that's why we will take the even number. even number से हम इसको डिवाइड करते हैं, फैक्टर बनाना स्टार्ट करते हैं. 2 3 द 6, 1 इस साइड चला गया. 2 8 द 16, देन अगेन 1 इस साइड गया. 2 8 द 16, 1 इस साइड. 2 8 द 16. अगेन लास्ट डिजिट हमारा इवन है, फिर से 2 पर जाते हैं. 2 1 द 2, 1 इस साइड चला गया. 2 9 द 18, देन 2 4 द 8, 2 4 द 8. अगेन लास्ट डिजिट हमारा इवन है, 2 पर जाओ. 2 9 द 18, 1 इस साइड आ गया. 2 7 द 14, 2 2 द 4. राइट. उसके बाद फिर से 2 पर. 2 4 द 8, 1 इस साइड. 2 8 द 16, 1 इस साइड. 2 6 द 12. अभी फिर से 2 पर आ जाओ. 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6. अभी देखो 2 पर जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर. तो ऑड नंबर से हम करते हैं. ये आएगा 3 8 द 24, 3 1 द 3. फिर से 3 पर कर लेते हैं. 3 2 द 6, 3 7 द 21. अगेन 3 पर जाएगा क्योंकि 27 आता है 3 के टेबल. 3 9 द 27, देन अगेन 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3. ये फैक्टर बनकर आए इनके सारे. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन सबको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. Here 7 7 7 6 is equal to 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 and 3 is also 5 times. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अभी हम इसके पेयर बनाते हैं. इसका भी बन गया, इसका बन गया, देन इसका पेयर हो गया इसका. तो अभी देखो आफ्टर ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन पेयर वी हैव लेफ्ट 2 and 3. तो हम किसके साथ अभी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे? 2 and 3 के साथ. पहले हम इसको अगेन लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप पर. ये आ गया 2 द स्क्वायर, देन अगेन 2 स्क्वायर. इसको पहले लिख लेते हैं. ये बन गया 3 स्क्वायर और ये हो गया 3 स्क्वायर. और जो लेफ्ट है आपके पास 2 और 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो. ये बन गया आपका 6. ये
2 एंड 3 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इनके फैक्टर नहीं बन रहे, जो लेफ्ट रह गए हैं तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अभी जो लीस्ट हमने डिवाइड करना है वो 6 के साथ करें, क्योंकि इनके तो पेयर बन चुके हैं ऑलरेडी, इनका रह गया है, ठीक है, इसका पेयर नहीं बना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दस टू गेट इट। अगर आपने ये 6 नहीं करना चाहते तो फिर आपको साथ में ऐसे लिखना पड़ेगा कि इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, दैट मीन्स 6। टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर it should be divided by 6। इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, 6 के साथ। तो 7776 डिवाइडेड 6, और यहाँ पर जब मैंने 6 के साथ डिवाइड किया तो ये तो रिमूव हो गया, लेफ्ट क्या रह गया आपके पास, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। इसको 6 के साथ डिवाइड करो, देखो क्या आता है आपके पास, 6 1 ज़ा 6, 1 इस साइड चले गए, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर कर लेते हैं 7 7 7 6, 6 के साथ डिवाइड, 6 1 ज़ा 6, 1 आ गए 17 बन गए, 6 2 ज़ा 12, 5 आ गए ऊपर से 7, 6 9 ज़ा 54, 3 आ गए 6 आ गए, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास डिवाइड करके 1 2 9 6, और इनका कॉमन रख लो स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 द होल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 3 द 36 द होल स्क्वायर। तो ये जो नंबर है 1296, ये क्या है हमारा न्यू नंबर, और ये किसका स्क्वायर होगा, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 36। सो हमारा फिर रिक्वायर्ड नंबर क्या बना, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर विल बी 36 एंड लीस्ट नंबर क्या बना हमारा 6। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। So 7th question is 8820, राइट। तो यहाँ पर भी हम पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। 8820, तो लास्ट डिजिट हमारा यहाँ पर क्या है 0, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, इसको डिवाइड करना है, 2 4 द 8 2 4 द 8 2 1 द 2, 0 आ गया। अगेन 2 पर करते हैं, 2 2 द 4 2 2 द 4 1 स्मॉलेस्ट नंबर, सो दैट्स वाई जहाँ 0 आ गए। अभी ये 2 डिजिट बन गए, तो ये बन गए 2 5 द 10। नेक्स्ट अगेन सॉरी, यहाँ लास्ट डिजिट और नंबर है, 3 पर करके देख लेते हैं, 3 7 द 1 इस साइड, यस 3 पर जाएगा, 3 7 द 21 1 इस साइड चल गया, 3 3 द 9 1 इस साइड गया, 3 5 द 15। ओके, अभी देखो 3 पर करके 3 2 द 6 1 इस साइड, 3 4 द 12 1 इस साइड आ गया, 15 1 3 5 द 15। अगेन 3 पर नो, 5 पर जाएगा, 5 4 द 24 इस साइड है, 5 9 द 45। अभी देखो किस पर जा रहा है, 7 पर, 7 7 द 49 7 1 द 7, राइट। अभी यहाँ पर सारे फैक्टर लिख लेते हैं हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 8 8 2 0, अपन सारे फैक्टर क्या है हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू 7 इंटू 7। Now we will make the pairs of these factors. देखो इनका पेयर बन गए। After grouping the factors in pair, we have 5 left out. So that's why we have to divided by 5. Thus, to get it a perfect square, it should be
डिवाइडेड बाय 5, राइट। जब हमने इसके साथ डिवाइड करते हैं, अभी हम इसको 8820 डिवाइडेड 5, राइट इट। नाउ वी विल राइट 2 into 2, 3 into 3 एंड 7 into 7। अभी हम 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होकर से रिमूव हो जाता है। 5 से इसको डिवाइड करो, ये आ गया 8820। 5 से डिवाइड करो, 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 या 3 आ गया, 8 आ गया ऊपर से, 5 7 ज़ा 35, 8 में से 5 या 3 ऊपर से 2, 5 6 ज़ा 32 आ गए, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1764, और इस साइड इनका स्क्वायर कर देते हैं, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। कॉमन रख लो स्क्वायर, 2 into 3 into 7 द होल स्क्वायर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर, 2 6 3 द 6, 6 7 द 42, so 42 the whole square. So here 1764 is our new number. It will be new number now, right? New number is 1764 and this is the square of 42, right? न्यू नंबर किसका स्क्वायर होगा फिर? 42 का। It will be the square of 42. So we have to find the required number. So required number will be 42. A required number will be 42. So this is our answer of question 7. Okay. Now let's do the next question 8. 4056. So firstly we will make the factors of this number 4056 by prime factorization. So here is last digit 6. 6 is an even number, so we will start from the divided from a even number. So even number से हम start करते हैं यहाँ पर 2 to the 4, 0 आ गया, 2 to the 4, 1 इस साइड चल गया, 2 8 the 16, then again 2 पर आ जाओ, 2 1 the 2, 0, 2 1 the 2, 2 4 the 8, अगेन लास्ट डिजिट इवन है तो 2 पर करो, 2 5 द 10, 1 स्मॉलेस्ट नंबर है 2 से, सो दैट्स वाई जहाँ 0 आ गया, अभी ये 2 डिजिट बन गए, 2 7 द 14। अभी देखो जहाँ पर है 7 ऑड नंबर, तो ये तो जाएगा नहीं अभी 2 पर, तो 3 पर करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 इस साइड 3 3 पर जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 2 इस साइड चल गया, 3 6 ज़ा 18, 2 इस साइड 3 9 द 27। अभी फिर से 3 पर, और नंबर है लास्ट में, 3 पर तो नहीं जाएगा क्योंकि 169 13 का स्क्वायर, ना और नंबर 3 पर जाएगा, ना 5 पर, ना 7 का, ना 9 11, ये जाएगा 13 पर। 13 1 ज़ा 13, 16 में 13 के 3 आ गए, 39 बन गए, 13 3 दा 39, 13 1 ज़ा 13। अभी यहाँ पर हम फैक्टर लिख लेते हैं ये सारे। 4056 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 13 into 13. Now we will make the pairs of these factors. इसका पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया, तो लेफ्ट क्या रह गया ये। So after grouping the factors in pairs we have left 2 and 3, right? So ये बन गया 2 स्क्वायर, और जो ये बचे हैं हमारे पास 2 और 3 लेफ्ट आउट रह गए, तो इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये बन गया 6, और ये आ गया आपका 13 स्क्वायर। अभी देखो 6 जो है
वो लेफ्ट आउट है हमारे पास, मतलब इसका पेयर नहीं बना है। सो दैट्स वाई इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें किसके साथ में डिवाइड करना पड़ेगा, जो लेफ्ट रह जाता है, जिसका पेयर नहीं बनता। ठीक है, यही हमारा लीस्ट नंबर होता है फिर। सो दस टू गेट एट अ परफेक्ट स्क्वायर it should be divided by 6. Okay, now we will divided by 6 this number and also these factors. 4 0 5 6 divided by 6 is equal to 2 square into 13 square. ये तो 6 के साथ डिवाइडेड हो गया, सो डिवाइडेड करके हमारे पास क्या आया 1। तो दैट्स वाई जब भी आप डिवाइड करते हो यहाँ पर उसको रिमूव कर देना, लिखना नहीं है। ठीक है, अभी 6 के साथ इसको डिवाइड करो, देखो क्या आता है हमारे पास। 4 0 5 6 6 6 था 36, 10 बन गया, सॉरी हाँ इस साइड क्या हुआ, तो 10 में 6 के 4 आ गए, ऊपर से 5 7 7 6 7 था 42, 5 में से 2 गए 3, ऊपर से आ गए 6 6 6 था 36। तो ये लेफ्ट आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया क्वेश्चन 676। वी गेट 676 डिवाइडेड बाय 6 दिस नंबर। सो इनका स्क्वायर जो है कॉमन रख लो। 2 3 13 था 26, ये बन गया 26 का होल स्क्वायर। 676 क्या है हमारा, दिस इज आवर न्यू नंबर एंड न्यू नंबर विल बी द, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ न्यू नंबर 26। ओके, सो व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 26, 676। तो 776 क्या है हमारा न्यू नंबर। तो जो न्यू नंबर है वो किसका स्क्वायर बन रहा है 26 का। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या होगा फिर, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 26। और जो लीस्ट नंबर है कहता था कि किसके साथ डिवाइड करें, तो लीस्ट नंबर क्या होगा 6, और जो रिक्वायर्ड नंबर है जो न्यू नंबर बनकर आता है वो किसका स्क्वायर कहता होगा, वो किसका होगा 26 का। 26 का स्क्वायर करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, देन वी विल गेट 676। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 digits विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपने लार्जेस्ट नंबर जो है 2 digit ढूंढने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 2 digit नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 digit इज इक्वल टू 99। ये होता है हमारा लार्जेस्ट 2 digit नंबर, राइट। तो अभी देखो आपने क्या है परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। तो स्क्वायर की बात हो, इट मीन्स कि हमने इसके आसपास ढूंढना है कि किसका स्क्वायर होगा जो 99 के आसपास है, जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। ठीक है, अगर आप 1 का स्क्वायर करते 2 का करते तो आपका आंसर जो है 1 digit में आता है, बट हमें चाहिए 99 के आसपास स्क्वायर। तो 99 के आसपास किसका स्क्वायर हो सकता है, एक तो 9 स्क्वायर, दूसरा 10 का स्क्वायर, राइट। 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 81, 99 ग्रेटर हो रहा है, ये हो गया 100। तो यहाँ पर तो बन गए 3 digit। वैसे भी ये जो है 99 जो है छोटा बन रहा है, बट और 99 81 से, तो इट मीन जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमने वो रखना होता है। सो दैट्स वाई अभी आप कह सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। सो ये 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81, दैट मीन्स 81 इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 digits विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस
81 is the largest number of two-digit which is a perfect स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 9 का, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। इस सम को आप लॉन्ग डिवीजन के साथ भी कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन जो है वो अभी आपको इस एक्सरसाइज में नहीं, वो 3rd E में जाकर आप पढ़ोगे लॉन्ग डिवीजन। सो दैट्स वाई मैंने आपको इस वे से करवाया है स्क्वायर वाले से, ठीक है। ये तो लॉन्ग डिवीजन के साथ भी हो सकता है, वो जब तक आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं आएंगे, वो नेक्स्ट एग्जाम में तब समझाऊंगी, फिर आपको ये भी सम समझा दूंगी उसके उस तरह कैसे करते हैं अगर लॉन्ग डिवीजन में आ जाए, राइट। Now let's do the 6th question. Find the largest number of 3 digits which is a perfect square. जो 5th सम था उसमें 2 डिजिट पूछे थे कि कौन से 2 डिजिट फाइंड करने हमने, 2 डिजिट लार्जेस्ट जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो अभी यहाँ पर 3 डिजिट दिए हैं, तो पहले तो हम लिख लेते हैं हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट कौन से हैं। लार्जेस्ट 3 डिजिट वो होते हैं हमारे 999। तो अभी हमने देखना है 999 के आसपास किसका स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर की बात हो तो स्क्वायर ही आपने रखना है। अगर मैं 30 का लेती हूँ, वो बनता है 30 का होता है 900, ठीक है। 30 का स्क्वायर हो गया 900 एंड 31 का स्क्वायर होता है आपके पास 961 एंड 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 को करो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 to the 4, 3 to the 6, 3 to the 6, 3 3 the 9, 4 2 1 0। तो ये तो ग्रेटर हो गया नंबर हमारा, ठीक है ना। तो दैट्स वाई हम जस्ट 2 टेक करेंगे नंबर, रखेंगे 31 द होल स्क्वायर एंड 32 द होल स्क्वायर। 31 का होल स्क्वायर क्या है 961, 999 इसका है 1024। जो ग्रेटर है इससे 909 वो नहीं हम लेंगे, तो हमने उससे छोटे वाला लेना है जो उसके आसपास आए। तो ये फिर किसका स्क्वायर आया 31, बस 31 स्क्वायर इक्वल टू 961। सो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं हैंस 961 इज द लार्जेस्ट नंबर of 3 digit which is a perfect square, right? So this is our answer of question 6. Thank you.